तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान, उसका जो आपका फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 है। जी हाँ बच्चों, अध्याय 8 जो है आपका, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर के बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको जो अभी आपका मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है उसमें भी काम में आएगा, प्लस में जो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होगा उसके अंदर भी काम में आएगा, और जो बोर्ड एग्जाम होगा आपका फाइनल एग्जाम उसमें भी काम में आएगा। तो जो तीनों ही एग्जाम होते हैं क्लास 12th के आपके, तो उन तीनों ही एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस काम में आएंगे। जो है सो कि बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों, ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम के बच्चे तो देख ही सकते हैं, साथ साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हिंदी में मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन भी दिखा दूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी समझ सके। बहुत कमेंट आता था हमें कि सर इंग्लिश मीडियम के लिए बनाइए, इंग्लिश मीडियम के लिए बनाइए, तो ये हमारा एक प्रयास है आप सभी के लिए। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे जो है वीडियो को कंप्लीट देखिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए हमें मतलब आपको अगर हमसे कोई भी डाउट या कुछ भी सवाल हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मेरा इंस्टाग्राम का आईडी देख सकते हैं, जय झा 07। ये आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे सर्च मारेंगे तो वहां पर मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। फॉलो कर लीजिएगा मुझे, और कोई भी सवाल हो या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हमारा आपको चैनल देखने को मिलेगा। यहाँ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है क्लास 12 CBSE 123 करके, ये सर्च करना है आपको। जैसे ही ये सर्च करेंगे आप, तो हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। काइंड ऑफ एक टाइप का ग्रुप समझ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री नोट्स PDF वगैरह देखने को मिलता है, तो वहां पर भी आप हमसे जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इन दोनों का लिंक भी बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन भी चेक कीजिएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। उन लिंक्स के माध्यम से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इस चैप्टर का नाम ही पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे वो पर्यावरण के ऊपर ही होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पर मैंने एक स्लाइड बनाया है आपके लिए, इसको ध्यान से समझिए। ये चीज काफी टाइम रिपीट होगा आपका, अभी जब मैं हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उसके अंदर अभी आप देखेंगे। ठीक है, क्या है ये, इसमें देखिए बीच में लिखा हुआ है समकालीन राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कारण। यानी कि अगर हम लोग बात करें पर्यावरण की चिंता की, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो उसकी हम लोग चिंता क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है भाई चिंता कर रहे हैं। ठीक है, तो उन कारणों को एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए ओजोन परत में हमारा छेद होता जा रहा है। ओजोन परत क्या होता है, ये हमारा पृथ्वी है और ये सूरज है। ठीक है, सूरज से जो हानिकारक किरणें आती है ना, उसको रोकने के लिए एक हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत होता है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन परत जिसको आप कहते हैं, उसमें लगातार छेद होता जा रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं सूरज की, वो क्या करती है, सूरज बोले तो सन, वो क्या करता है धरती पे डायरेक्ट आ जाता है, और जिससे कि कई प्रकार की बीमारियां और कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है इंसानों के अंदर। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, या कह लीजिए प्रदूषण बढ़ता जा रहा है पर्यावरण के अंदर, जिस कारण से ओजोन परत में छेद हो रहा है। और ओजोन परत में छेद हो रहा है तो इससे मानवों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और प्रकृति को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो एक ये कारण लिख सकते हैं कि हम लोग पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं आज के टाइम पे समकालीन राजनीति में। ठीक है, और दूसरा है आपका कृषि भूमि में कमी। आपने देखा होगा पिछले 100 सालों के अंतराल में, जब से यहाँ पर आपका पूरी दुनिया में कह लीजिए औद्योगिक क्रांति हुई थी, 11th में आपने पढ़ा भी होगा, तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला है। ठीक है, और साथ ही साथ जो औद्योगिक क्रांति हुई है उससे फैक्ट्रियां वगैरह बहुत ज्यादा पूरी पृथ्वी पे लगा है, जिससे कि क्या हुआ है, लोग फैक्ट्री लगाने लग गए, अपने घर बसाने लग गए। ठीक है, जनसंख्या बढ़ी तो क्या हुआ, भूमि जो कृषि योग्य भूमि थी यानी कि फार्मिंग के लिए जो भूमि थी वो कम होती जा रही है। तो ये भी क्या हो रहा है, पर्यावरण के लिए एक चिंता का ही विषय आप इसे कह सकते हैं। अगला है वैश्विक ताप वृद्धि।
यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी जब आपका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उसके अंदर। तो वैसे मैं एक रफली आइडिया दे देता हूँ ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। वैश्विक ताप वृद्धि, इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जो है सो कि धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, आपने सुना होगा कि धरती का टेम्परेचर औसतन 2 डिग्री बढ़ गया है, ठीक है। जैसे कि हम जब गर्मियों का महीना आता था तो दिल्ली दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली में मान लीजिए कितना टेम्परेचर होता था, मैक्स टू मैक्स ज्यादा था तो 48 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। अब वही क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया है। एक तरह से बता रहा हूँ मैं आपको। तो औसतन पूरी धरती पर जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 2 डिग्री बढ़ गया है क्योंकि इतनी ज्यादा फैक्ट्री वगैरह है इन सब के कारण, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, जो हमारे ग्लेशियर है, बर्फ है, ठीक है, क्या है, बर्फ जो है वो पिघलते जा रहे हैं और उसके पिघलने के कारण क्या हो रहा है कि समुद्र जो है उसका जल स्तर बढ़ता जा रहा है, यानी कि समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, समुद्र के किनारे जो बसे हुए देश है या जगह है उनका समुद्र के अंदर डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यही है वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। अगला है पीने योग्य जल की मात्रा में कमी। अब देखिए हम लोग चिंता पर्यावरण की इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो पीने योग्य जल है, यानी पीने का जो पानी है ना, उसमें कमी देखने को मिली है, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पानी है नहीं, और हम लोग और भी पानी का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, पानी बर्बाद भी करते हैं कई जगह। तो एक ये हो गया। अगला है बढ़ता प्रदूषण। मैंने आपको बताया ना, फैक्ट्री वगैरह जो है प्रदूषण का एक मेजर कारण है कि प्रदूषण होता है, ठीक है। उसके आगे आप लिख सकते हैं हमारे पास सीमित संसाधन है। अगर पर्यावरण को हम लोग आज ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे चल के हमें दिक्कत होगा, ठीक है। और अगला है मानव के अस्तित्व को खतरा होता जा रहा है। अगर हम लोग पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो मानव का अस्तित्व जो है सो कि जो है ना मिट जाएगा पूरी धरती पर से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि हम लोग पूरे चैप्टर के अंदर ही मेनली इन्हीं चीजों पर डिस्कस करेंगे पूरी दुनिया के लेवल पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है और इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है, ठीक है, या कह लीजिए कैसे हो रहा है। तो देखिए विश्व की साझी विरासत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। साझी विरासत का क्या मतलब होता है, जिस पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय का अधिकार नहीं होता है बल्कि पूरे ही वैश्विक समुदाय यानी कि पूरी दुनिया का अधिकार होता है, वो साझी विरासत या संपदा कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताऊं, जो भी अंतरिक्ष है यानी कि स्पेस है, ठीक है, जो भी आपका समुद्र है यानी कि सी जो है आपका, और इसी हिसाब से बहुत सारी हवा, पानी, ठीक है, आकाश, ये पूरी साझी विरासत यानी कि मान लीजिए पूरी दुनिया का है प्रॉपर्टी, कोई एक देश का नहीं है। हमने जमीन तो बांट लिया है लेकिन हवा थोड़ी ना बांट सकते हैं। अब मान लीजिए ये चाइना है, ठीक है, चाइना में इतना ज्यादा प्रदूषण ये लोग फैला रहे हैं और उसके बगल में इंडिया है, तो वो जो प्रदूषण है हवा के माध्यम से उड़ करके इंडिया में भी तो आएगा, इंडिया का प्रदूषण पाकिस्तान में भी तो जाएगा, ठीक है, और पाकिस्तान का आतंकवाद पूरी दुनिया में भी तो फैलता है, समझ रहे हैं ना आप। तो यही कहने का मेरा मतलब है कि साझी संपदा ऐसी विरासत होती है जिस पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक ग्रुप का अधिकार नहीं होता है, यानी उस चीज पर उस ग्रुप के राइट्स नहीं होंगे, पूरी दुनिया का अधिकार होता है उस पर, ठीक है, यानी पूरी दुनिया ही उस चीज को कंट्रोल करती है, वो होती है साझी संपदा, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया समुद्र हो गया, अंतरिक्ष हो गया, ये सब साझी संपदा के अंतर्गत आते हैं। अब इसका दोहन कैसे हो रहा है, प्रदूषित कैसे किया जा रहा है इन चीजों को, देखिए पहला तो कारण है निजीकरण, यानी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ज्यादातर चीजों का। तो उससे क्या हो रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं और प्राइवेट प्लेयर आने से अपनी मनमानी करते हैं, वो जिस मर्जी हिसाब से काम करते हैं और इन चीजों को प्रदूषित करते हैं, उनको खराब कर रहे हैं। जैसे कि आप समुद्र का एग्जांपल ले लीजिए, समुद्र में क्या है, प्राइवेट प्लेयर आते हैं तो क्या करते हैं, दबा के मछलियां पकड़ते हैं वहां पर, जिससे क्या होता है, खाद्य जाल जो है हमारा फूड चेन वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो प्रदूषण भी फैलाते हैं, वो कूड़ा कचरा भी फेंकते हैं, तो ये एक कारण हो सकता है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं गहन खेती के कारण भी ये प्रदूषित होते हैं, और क्या हो रहा है, इनका दोहन हो रहा है। आबादी बढ़ रही है तो हमारी साझी संपदा क्या हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है आबादी के बढ़ने से। और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट भी है, कार्बन गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन के कारण भी क्या हो रहा है, हमारी जो साझी संपदा है वो खराब होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लिख सकते हैं इनको एक्सप्लेन करके। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो मोस्ट प्रोबेबली मान लीजिए 4 नंबर में या 6 नंबर में,
4 या फिर 6 मार्क्स में जरूर पूछेगा। लॉन्ग क्वेश्चंस में ही ये क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखते चलिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता अपरिहार्य है, स्पष्ट करना है। मैंने अभी आपको बताया कि पूरे ही विश्व की राजनीति की अगर हम बात करें या पूरी दुनिया के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो आज पूरी दुनिया पर्यावरण की चिंता क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ओजोन परत में छेद होता जा रहा है, स्वच्छ पेयजल यानी पानी की कमी होती जा रही है। ठीक है, उपजाऊ जमीन कम होता जा रहा है, मत्स्य भंडारण, चारागाह का तेजी से घटना, ठीक है, जल चक्र गड़बड़ाने का खतरा बढ़ गया है। मानवों के अस्तित्व पे ही एक तरह से सवाल उठ रहा है कि अगर हम इसी प्रकार से पर्यावरण पे ध्यान नहीं देते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मानवों का अस्तित्व तक मिट जाएगा। इसीलिए तो आज पूरी दुनिया पर्यावरण के ऊपर चिंता कर रही है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा पर्यावरण या कह लीजिए संसाधनों पर जो है दबाव पड़ेगा, उसका दोहन होगा। ठीक है, तो ये सारे कारण आप लिख सकते हैं जिस कारण से क्या हो रहा है, पर्यावरण जो है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता जो है अपरिहार्य है, यानी कि पूरी दुनिया आज पर्यावरण की चिंता कर रही है। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा कि कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट इज इनरिस्पॉन्सिबल इन ग्लोब, जो है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स क्लियरिफाई। ठीक है, तो आपको क्लियरिफाई करना है, ये सारे यहाँ पर आप पॉइंट्स को देख सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना है। आंसर इजीली आपको 4 नंबर या 6 नंबर जितने का भी क्वेश्चन आता है मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा और हो सके तो 6 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है और इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, विचार प्रकट करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पूरी ही दुनिया में अगर हम लोग पर्यावरण के प्रदूषण की बात करें तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पर्यावरण और ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, इन्वायरमेंट और ज्यादा गंदा होता जा रहा है, वनों की कटाई की जा रही है जिस कारण से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, कह सकते हैं एक तरह से जो कंज्यूमर है और उपभोग किया जा रहा है, सिर्फ मतलब उस चीज को ठीक नहीं किया जा रहा है, जो प्रकृति ने दिया है उसका दबा के इस्तेमाल ही किया जा रहा है, तो वापस प्रकृति में डाला नहीं जा रहा है कोई चीज। सपोज दैट आपने 10 पेड़ काटे तो ऐसा नहीं है कि 10 पेड़ लगाए, नहीं, एक पेड़ हम लोग मुश्किल से लगा रहे हैं। ठीक है, तो उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ती जा रही है, संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है पर्यावरण में। औद्योगिकरण, फैक्ट्री वगैरह इतना ज्यादा लग गया है, इसके कारण भी क्या हो रहा है कि पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। परिवहन के अत्यधिक साधन आज के टाइम पे जिस कारण से क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आज देखेंगे पेट्रोल से डीजल से चलने वाली लाखों करोड़ों गाड़ियां हैं पूरी दुनिया में, कितना धुआं छोड़ती होंगी वो, सोचो, तो उससे पर्यावरण प्रदूषित कितना ज्यादा होता होगा। तो ये कारण मैंने आपको बताया पर्यावरण के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब हम लोग संरक्षण कैसे कर सकते हैं, यानी कि पर्यावरण को कैसे सेव कर सकते हैं, इन्वायरमेंट कैसे सेव कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं अपने पर्यावरण को। तो देखिए जनसंख्या को कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम लोग पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। अगला है वनों की कटाई रोकनी पड़ेगी, पेड़ पौधों को इतना नहीं काटना पड़ेगा, जंगलों को काटने से रोका जाना चाहिए, तभी हम लोग अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तकनीक का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग अपने पर्यावरण को बचा सके। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग, यानी कि जो भी प्रकृति ने हमें संसाधन जो चीजें दी हैं उनका एक लिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए हमें। ठीक है, एक बैलेंस करके इस्तेमाल करना चाहिए। परिवहन के सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम लोगों को मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, सार्वजनिक आप कह सकते हैं संसाधन, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए आपको अपने घर से अपने ऑफिस जाना है तो कोशिश करना चाहिए, या आपको अपने घर से स्कूल जाना है, थोड़ा दूर है आपका स्कूल, ठीक है, तो वैसे तो स्कूल में बाइक वगैरह ले जाना अलाउड नहीं होता है, लेकिन सपोज डैट अगर आप बड़े होते हैं, वैसे तो आप बड़े होंगे ही, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि एक कॉमन बंदा है जो कि अपने घर से ऑफिस जाता है। ठीक है,
तो उसको बस से या फिर जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, बस से, अगर ट्रेन जाती है तो ट्रेन से, लोकल ट्रेन वगैरह से, इन सब से अपने ऑफिस जाना चाहिए। इस चीज को अवॉइड करना चाहिए कि बाइक या फिर जैसे कि आपका क्या कहते हैं, कार वगैरह को, यानी पर्सनल व्हीकल को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को हम लोग प्रदूषित होने से बचा सके। जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए, मतलब ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे कि पूरी जो जनता है, पूरी जो हमारा कह लीजिए जितने भी लोग हैं वो अवेयर हो सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसमें बहुत जरूरी है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर सभी देश काम करेंगे तो तभी इस चीज को पॉसिबल किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आएगा और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और कैसे हम लोग प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी मेजर उठा सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, फॉरेस्ट का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन, यानी उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को बैलेंस कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना, ठीक है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को बढ़ा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, उसी पहले क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करके और बड़े जो सो कि अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए मैंने पूछा था ना कि साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका से क्या अभिप्राय, वही साझी संपदा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी से क्या अभिप्राय को ही यहाँ थोड़ा अलग बदल दिया है। यहाँ लिखा है साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो साझी संपदा होती है वो क्या होता है और अलग अलग जिम्मेदारियां क्या है साझी संपदा को लेकर के पूरी दुनिया में, वो आपको बताना है। तो देखिए साझी संपदा क्या होता है, 6 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मैंने आपको बताया भी वैसे अभी। तो साझी संपदा वही उन संसाधनों को कहते हैं ये जिन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे कि संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल भी आ जाता है, अंटार्कटिका भी आ जाता है, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल है। ये जैसे कि इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे वाली लाइन अभी आप मत देखिए। तो इतना आपको समझना है, यानी कि साझी संपदा वो होता है जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं अधिकार होता है, पूरे समुदाय का, पूरे ग्रुप का अधिकार होता है। जैसे घर का चूल्हा, ठीक है, घर में जो चूल्हा जलता है तो उस पर एक व्यक्ति का थोड़ी ना अधिकार है, उस पर मम्मी का भी अधिकार है, पापा का भी अधिकार है, ठीक है, भाई बहन जो है आपके उनका भी अधिकार है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया है, ठीक है। मैदान जो है, कुएं जो है, नदी जो है, ये सब पे पूरी जनता का, जितने भी लोग हैं सबका अधिकार है। साथ ही साथ बोला है पूरा वायुमंडल हो गया, अंटार्कटिका हो गया, समुद्री सतह हो गया, इस पर पूरी दुनिया का अधिकार है और अंतरिक्ष वगैरह, ठीक है। तो ये तो हो गया साझी संपदा। अब इस पर अलग अलग जिम्मेदारियां क्या क्या है, साझी संपदा पर भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां क्या है उसको समझिए। वैश्विक साझी संपदा की सुरक्षा को लेकर भी विकसित एवं विकासशील देशों का मत भिन्न है, ठीक है। यानी कि पूरी दुनिया में जो भी साझी संपदाएं हैं, यानी कि समुद्र हो गया, अंतरिक्ष हो गया, ठीक है, इन पर एक तो विकसित देश हो गए, डेवलप्ड कंट्री, और एक हो गया डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देश, दोनों का अलग अलग मानना है इन चीजों को लेकर के। विकसित देश इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों में बराबर बांटने के पक्ष में है, परंतु विकासशील देशों को दो आधारों पर विकसित देशों की इस नीति का विरोध करते हैं ये लोग कि पहला यह है कि साझी संपदा को प्रदूषित करने में विकसित देशों की भूमिका अधिक है। दूसरा, यह विकासशील देश अभी विकास की प्रक्रिया में है। अंततः साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में विकसित देशों की जिम्मेवारी भी अधिक होनी चाहिए तथा विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम की जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये कह रहा है कि देखिए जो पूरी दुनिया में प्रदूषण वगैरह की बात हो या टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी बात हो, तो इस पर दो राय निकल करके आता है। एक तो विकासशील देशों का, एक विकसित देशों का। विकसित देश जैसे अमेरिका जैसे देश ये बोलते हैं कि भाई पूरी दुनिया क्या करे कि सब बराबर बराबर काम करेंगे, अगर हम लोग ये चीजें पर्यावरण के लिए कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन विकासशील देश क्या बोलते हैं, भाई एक बार बता तू विकसित बना, ठीक है, हम लोग अभी विकासशील है, जैसे भारत बोलता है, मान लीजिए हम डेवलपिंग कंट्री है और अमेरिका डेवलप हो चुका है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई तू विकसित हो गया, तो ऐसे ही विकसित हो गया,
ठीक है, जब तुम्हारा देश बना था तो क्या विकसित ही बना था? नहीं ना, पहले तुम भी विकासशील थे फिर तो विकसित हुए हो। और विकसित हुआ कैसे हो? पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है, पश्चिमी देश है, इन्होंने ही सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है और आज यही पर्यावरण को लेकर के इतना ज्यादा हो हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए विकासशील देश क्या बोलते हैं कि भाई आप लोगों को ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा पर्यावरण को लेकर के। और विकासशील देश थोड़ा कम जिम्मेदार भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमें विकासशील से विकसित बनना है और आप लोग तो ऑलरेडी विकसित देश हो, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से यहाँ पर दो ओपिनियन निकल करके आते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखते चलना है। ये आप देख सकते हैं, कॉमनवेल्थ करके है और कॉमन प्रॉपर्टी, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके यहाँ पर है। ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और वीडियो समझ में आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि वो भी जो है इसी तरह की वीडियो का फायदा उठा सके और आपको धन्यवाद दे सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कि पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका में भारत का दृष्टिकोण क्या है? ठीक है, यानी कि इंडिया का क्या एक तरह से मानना है इस चीज को लेकर के। तो भारत का विचार है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन दर में कमी करने की अधिक जिम्मेदारी जो है विकसित देशों की। मैंने आपको बताया ना, भारत का यह स्टैंड रहता है कि विकसित देश जो है ना इस पे ज्यादा ध्यान दे कि पर्यावरण को कैसे प्रदूषित हो रहा है उसको कम किया जाए, क्योंकि इन देशों ने लंबी अवधि तक इन गैसों का ज्यादातर उत्सर्जन किया, यानी ज्यादातर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले गैस निकाले हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है, इनका ज्यादा जिम्मेदारी बनता है। ठीक है, और यही जो है सो कि विलासिता एवं आवश्यकता में अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मूल निवासी कौन है और उनके अधिकारों पर टिप्पणी कीजिए। मूल निवासी कौन है भाई? ध्यान से समझिए, मूल निवासी कौन होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के अनुसार 1982 में ऐसे लोगों को मूल निवासी बताया गया जो मौजूद देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपने अधीन बना लिया। भारत में मूल निवासी के लिए जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 1975 में मूल निवासियों का संगठन जो है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल बनाया गया। और मूल निवासियों की मुख्य मांग क्या रहती है कि इन्हें अपनी स्वतंत्र पहचान रखने का वाला समुदाय माना जाए। दूसरे आजादी के बाद से चली आ रही परियोजनाओं के कारण इनके विस्थापन एवं विकास की समस्या पर भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, वही मूल निवासी वही होता है जो एक स्थान पर बहुत लंबे समय से रहते चले आए हैं और दूसरे लोग आकर के वहां पर कब्जा कर लिए। ठीक है, और इनके अधिकार छीन लिए। जैसे भारत में आदिवासी हो गए, आज भी आदिवासी अपनी मांग करते हैं कि भाई हमें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मूल निवासियों के लिए एक जो संगठन बना है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से पूछेगा, व्हाट इज द नेटिव एंड कमेंट ऑन देयर राइट्स। उनके अधिकारों की आपको चर्चा करनी है। तो एज आप कह सकते हैं इंडिजीनियस, यानी कि 1982 यूनाइटेड नेशन ने डिस्क्राइब किया था कि ये कौन से लोग होते हैं इंडिजीनियस लोग। ठीक है, एंड यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जापान के शहर में 2 नंबर में आता है क्वेश्चन। जापान के शहर में हुआ एक समझौते का नाम है, एक एग्रीमेंट का नाम है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की जो है कमी के लक्ष्य को निर्धारित किया गया था कि यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ना, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसको कम निकाला जाएगा देशों के द्वारा। इस चीज पर जो है सो कि एक एग्रीमेंट हुआ था, इसे ही हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन भी आ जाता है, तो 1992 जो है सो कि आप उसके ऊपर भी पढ़ लीजिएगा। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में रहना चाहिए। जब पेपर आएगा तो बहुत काम आएगा क्वेश्चन।
ठीक है, तो यही था जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट। आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस टाइप का एक बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।